मेरी जान लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूबिन गलती से ईबो के ऑफिस में चला जाता है, जिससे जान को धक्का लग जाता है। अब आगे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ईबो ने गुस्से में कहा। तुम यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरे ऑफिस में आने से पहले तुम्हें पूछना होता है, और तुम अंदर कैसे आ सकते हो बिना मेरी परमिशन के। यूबिन डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसकी हालत खराब हो रही थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्लीज़ भगवान, मुझे आज कैसे भी बचा लो। तभी जान ने कहा कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें इसके ऊपर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है ईबो। जब ईबो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो जान ने फिर से कहा, जाने दो बाबा इन्हें, अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने आ जाऊँगा, ओके। तभी ईबो ने कहा कि और तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस जाने का क्या, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है। जान ने मुंह बनाते हुए कहा कि ठीक है, तुम मेरे ऑफिस भी आ सकते हो, फाइन, और तुम दवाई सही टाइम पर खाओगे ना। ये सुनकर जान को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि पता नहीं तुम इतना डिमांड क्यों करते हो, ठीक है, मैं दवाई भी टाइम पर खाऊंगा, आप खुश। उधर पास में खड़ा यूबिन मन ही मन सोच रहा था कि बॉस कितने अजीब है, उस लड़के से बात मनवाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आज मैं इनके गुस्से से बच गया तो ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। जिस तरह से ईबो जान की तरफ देख रहा था, उसे देखकर यूबिन समझ गया कि ये लड़का बॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और बस यही जनाब अब मुझे बॉस के गुस्से से बचा सकते हैं। ईबो अब वापस मुड़कर यूबिन को दोबारा गुस्से से घूरने लगा। ये देखते ही जान ने कहा कि ईबो, अब तुम इन्हें जाने दो, हाँ, और अगर तुमने नहीं किया ऐसा ना, तो मैं तुमसे एक वीक बात नहीं करूँगा। ये सुनते ही ईबो ने कहा कि यूबिन, तुम जो बैग लेकर आए हो वो सोफे पर रख दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। यूबिन जैसे ही ऑफिस से बाहर जाने वाला था, जान ने कहा यूबिन। अपना नाम सुनकर जैसे ही यूबिन ने पीछे देखा तो वो जान की सुंदरता से मोहित हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इतनी सुंदरता अपने जीवन में पहली बार देखी है। वो लगातार उसके चेहरे को घूर रहा था। तभी जान ने कहा कि इतना याद रखना कि तुमने आज यहाँ पर कुछ नहीं देखा। अगर ये बात इस कमरे से बाहर गई या तुमने किसी को बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये बात अपने जीवन में बिठा लो कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। यूबिन ने जवाब दिया, यस सर, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया सर। जान ने कहा कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्योंकि अगर तुमने मुझसे पंगा लिया ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पर जान का ये अवतार देखकर ईबो चौंक गया। उसे ये नहीं पता था कि वो इतना डरावना भी है और अपनी बातों से किसी को डरा भी सकता है। उसने तो बस पल भर में ऐसा अवतार ले लिया कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। तभी जान ने ईबो से कहा, अब तुम्हें क्या हो गया, हाँ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कैसे सोचता हूँ। ईबो कुछ नहीं कह पा रहा था, बस उसकी आंखों में देख रहा था। जान ने कहा कि तुम जानते हो ना, मुझे किसी पर आसानी से विश्वास नहीं होता, पर मैं क्या करूं, अब मेरी आदत भी ऐसी ही हो गई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खाई हैं कि मैं किसी पर भी इतना इजीली बिलीव नहीं कर पाता। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम्हारी कंपनी में कोई भी मेरे बारे में कुछ नहीं जाने, क्योंकि मैं अभी भी बाकी दुनिया से छुप कर रहना चाहता हूँ। ईबो इन बातों की तह तक पहुँचना चाहता था कि आखिर जान यहाँ तक पहुँचा कैसे। इसलिए उसने जान की आंखों में देखा और कहा कि क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? क्या तुम्हें मैंने ऐसा बना दिया जान? जान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उदास होकर अपना सिर नीचे झुका लिया और फिर थोड़ी देर बाद वो खिड़की के बाहर देखने लगा। ईबो जान के जवाब का इंतजार कर रहा था और उसे पक्का भरोसा था कि वो ज़रूर कुछ कहेगा। खिड़की के बाहर देखते देखते जान ने जवाब दिया, अब मुझे पता है कि उस रात तुम मेरे साथ नहीं थे, पर कोई तो था जिसने तुम्हारा रूप लेकर मेरे साथ धोखा किया। इतने सालों तक मैं बस यही सोच रहा था कि जिस आदमी पर मैंने अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा किया, उसने मेरे साथ इस तरह से धोखा किया। उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे ऐसे फेंक दिया
जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं। और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं किसी दूसरे इंसान को इस तरह से अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा। किसी से धोखा खाने से तो अच्छा है कि मैं अकेला ही रहूं। ये सुनकर ईबो ने जान को पीछे से गले लगा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला कि मैं तुम्हें पूरी तरह से समझता हूँ लव, पर क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं है? यू डोंट ट्रस्ट मी? थोड़ी देर सोचने के बाद जान ने जवाब दिया, अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और मैं इतना जानता हूँ कि तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुँचाओगे ईबो। इतना कहकर जान उस वीडियो के बारे में सोचने लगा जिसमें तीनों भाई उसके बारे में बात कर रहे थे। उसने फिर कहा, मैं सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि डॉक्टर हाइक्वेन और युआन पर भी बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे अब धीमे धीमे समझ आ रहा है कि मुझे किन किन लोगों को ट्रस्ट करना है। जैसे ही ईबो ने ये सुना तो उसने राहत की सांस लेते हुए कहा कि थैंक यू सो मच। मैं इस जवाब का काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहा था जान। तभी ईबो ने पूछा कि जान, क्या इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर की सच्चाई के बारे में तुम जानते हो? कुछ कहना चाहते हो? ये सुनकर जान चौंक गया और वापस मुड़कर ईबो की आंखों में देखने लगा और कहता है, तुम इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर के बारे में कैसे जानते हो? मैंने तो अभी तक इसके बारे में किसी को नहीं बताया। ईबो ने कहा, असल में इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में तुमने मुझे 7 साल पहले बताया था। तुमने कहा था कि ये सॉफ्टवेयर वांग ग्रुप्स के साथ लॉन्च करना चाहते हो, पर बाद में तुम्हें ये पता चला कि सच में वांग ग्रुप्स ही इस सॉफ्टवेयर का मालिक है। तो तुमने मन ही मन सोचा होगा कि मैंने इसे अपने फ़ायदे के लिए वांग ग्रुप्स को बेच दिया होगा, है ना? मैं सच कह रहा हूँ ना जान? ये सुनकर जान ने कहा कि ईबो, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता। फिर वो ईबो के कंधे पर अपना सिर रखकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद ईबो ने दोबारा कहा, मैं तुमसे पहले भी इसके बारे में बात करना चाहता था, पर मुझे डर लग रहा था कि शायद तुम अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराओगे। ये सुनते ही जान ने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी मालूम है वो मुझे अभी के अभी बताओ। और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को बर्बाद करना चाहता हूँ? ईबो ने जान का सिर सहलाते हुए कहा कि हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, पर पहले तुम नहाकर तैयार हो जाओ, फिर हम कुछ खाएंगे, क्योंकि अगर हम इस बारे में बात करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और बहुत देर तक ये बात चलेगी। जान ने कहा कि हाँ, यू राइट, पर यहाँ पर मेरे कोई कपड़े नहीं हैं ईबो। ईबो ने उसे टोकते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि यूबिन इस बैग में क्या लेकर आया है? तभी ईबो ने सोफे पर से बैग उठाकर जान को दिया। जान ने जैसे ही बैग खोला तो वो चौंक गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसमें उसके मनपसंद कपड़े थे। उसने अपने आप से कहा कि इसको इसको कैसे पता चला कि मुझे किस तरह के कपड़े पसंद है? ईबो ने पूछा कि व्हाट हैपन, क्या हुआ? तुम्हें कपड़े पसंद नहीं आए क्या? पर मैंने तो यूबिन को खास करके ये बताया था कि उसे कपड़े कहाँ से खरीदने हैं और तुम्हें किस तरह के कपड़े पसंद है। बट इट्स फाइन, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं उसे कुछ और लाने के लिए कह देता हूँ। जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं ईबो, मुझे बहुत पसंद आए कपड़े, पर इन कपड़ों के साथ मुझे और भी कुछ चाहिए था ना, यू नो ना, इनर वियर। ईबो समझ गया कि जान क्या चाहता है। उसने कहा कि तुम एक बार बैग अच्छे से चेक कर लो, देखो शायद उसमें सब कुछ रखा हो। जान ने बैग चेक किया तो वो चौंक गया। उसमें सच में सारे कपड़े थे और वो शर्मा गया। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा और बाथरूम की तरफ चला गया। जब वो बाथरूम से निकलकर वापस आया तो ईबो सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रहा था। जान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो अपने बाल सुखाने लगा। उसने कहा कि ईबो, तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है क्या? ईबो ने कहा, हाँ, हेयर ड्रायर मेरे ऑफिस में है, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर ईबो बेडरूम से उठकर अपने ऑफिस चला गया। थोड़ी देर बाद वो हेयर ड्रायर लेकर वापस आया, पर उसने जान को देने की बजाय खुद ही उसके बाल सुखाने शुरू कर दिए। ईबो ने देखा कि जान अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। उसने पूछा कि क्या हुआ जान, तुम किसके बारे में सोच रहे हो? जान ने कहा कि क्या हम इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर सकते हैं? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा ईबो। तुम्हें जो कुछ मालूम है प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना सही और कितना गलत है, और अगर सच्चाई कुछ और है तो मुझे वो भी जाननी है। ये सुनकर ईबो ने मुंह बना लिया। वो बिना कोई जवाब दिए जान के बाल सुखा रहा था। उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि
जान ने उसे पूरी बात नहीं बताई कि वो कहाँ जाने की बात कर रहा है। जान के बाल सूखने के बाद उसने हेयर ड्रायर वहीं टेबल पर फेंक दिया और अचानक इस आवाज़ से जान चौंक गया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी इबो ने कहा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई आधी अधूरी बात करता है। तो तुम्हें या तो पूरी बात बतानी चाहिए या तो कुछ नहीं बताना चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें मेरी बातों में सच्चाई नहीं लगी तो तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे मन में चल क्या रहा है जान? What you exactly want? इबो की बातों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अब वो जान के जवाब का इंतजार करने लगा। जान उठकर खड़ा हो गया और कहा कि तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ, मुझे भूख लगी है। पर इबो ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया और कहा कि पहले तुम अपनी बात पूरी करो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। इबो का गुस्सा मन ही मन बढ़े जा रहा था और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो जान के हाथों को जोर जोर से दबा रहा है और अब जान के हाथों में दर्द हो रहा था। जान ने कहा कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए तुम्हें इसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है इबो। असल में जान इबो को अपने फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था। अब उसे पता चल गया था कि 7 साल पहले कोई जानबूझकर इबो को मारना चाहता था, इसलिए वो फिर से उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए वो उसे ये बात नहीं बताना चाहता था कि वो वापस उस शहर में जाकर उस एक्सीडेंट के बारे में दोबारा से जांच करना चाहता है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था और इन सब के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि जब तक जान को पता था कि जो कोई भी ये सब कर रहा है वो एक ही आदमी है और वही आदमी दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए जान इबो की जिंदगी को दोबारा खतरे में नहीं डालना चाहता था। इबो ने चिल्लाकर कहा, जान, तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी हर एक चीज़ मेरी ज़िंदगी से जुड़ी है, इसलिए तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें कुछ भी अकेले करने दूंगा। जान ने कहा, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था, इसलिए तुम इसके बारे में मत सोचो। अब प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है इबो। नहीं, पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। जान ने कहा, मुझे भूख लगी है और अगर तुम मेरे साथ नाश्ता नहीं करना चाहते हो तो मैं अकेले करने जा रहा हूँ, ओके? जान अभी इबो के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहता था क्योंकि कल ही तो सब कुछ ठीक हुआ था और वो एक दिन के बाद ही इन सबको खोना नहीं चाहता था। पर जितना वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था, इबो का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। इबो ने जान के हाथों को ढीला छोड़ते हुए कहा कि जब तक तुम मेरी पूरी बात का जवाब नहीं देते तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और हाँ, मुझसे झूठ बोलने की तो तुम बिल्कुल भी कोशिश मत करना। इनफैक्ट झूठ बोलने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जान ने इबो की आंखों में देखकर कहा कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये सुनकर इबो ने जान का हाथ छोड़ दिया और वो मन ही मन उदास हो गया था। भले ही दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, पर जान अभी भी कुछ बातें इबो को नहीं बताना चाहता था और इबो को इस बात का दुख था कि पता नहीं क्यों ये लड़ाई अकेले ही लड़ना चाहता है जान। तभी कांच के टूटने की आवाज़ जान के कानों में पड़ी और जब उसने वापस मुड़कर देखा तो शीशे का एक फूलदान फर्श पर गिरकर बिखरा था। इबो गुस्से में कमरे की चीज़ों को इधर उधर उठाकर फेंक रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो वापस से जान के पास आ गया और प्यार से कहता है, प्लीज़ मेरे साथ आओ। फिर वो जान के साथ सोफे पर बैठ गया, जैसे वो अपनी भावनाओं को उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा कि देखो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम 7 साल पहले के बारे में जांच मत करो कि क्या हुआ था। चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। जब जान ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने फिर से कहा, मुझे पता है कि तुम वापस जाकर उस शहर में चेक करना चाहते हो कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। मैंने तुम्हें एक बार पहले खो दिया है, पर अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता, इसलिए बिना सोचे समझे प्लीज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बार मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा जान, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। क्या पता तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए। इससे आगे इबो से कुछ नहीं कहा गया और उसने जान को गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ जान को अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई तो है जो उसके बारे में इतनी चिंता करता है और उससे इतना प्यार करता है। कोई तो है जो उसे खोने से डरता है। जान इबो के गाल सहलाने लगा और कहता है कि तुम मेरे बारे में इतनी चिंता मत करो,
ये बात सच है कि मैं दोबारा वापस जाकर उस रात के बारे में जांच करना चाहता हूँ, पर ऐसी बात नहीं है कि मैं बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही कहीं चला जाऊँगा। मैं जो कुछ भी करूँगा पूरी तरह से प्लान बनाकर करूँगा, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है ईबो। ईबो ने जान के माथे पर किस करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। तुम्हें जो कुछ जानना है मुझे बता सकते हो और मैं अपने आदमियों को वहाँ भेज दूंगा। उसके बारे में जांच करवा लूंगा, पर तुम वहाँ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जान। ये सुनकर जान मुस्कुराने लगा और कहता है कि मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जो तुम मुझे पिंजरे में कैद कर दोगे। मैं भी अपने मन से कुछ भी कर सकता हूँ और चाहता भी हूँ। ईबो ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज जान, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें किसी बंधन में डाल रहा हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये कितना खतरनाक है। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर जान डर गया और कहा कि नहीं, तुम दोबारा वहाँ पर नहीं जाओगे। क्या तुम भूल गए कि पिछली बार क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या पता दुश्मन हमला करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हो ईबो। ईबो ने कहा, सही कहा तुमने, पर जो तुम मेरे लिए कह रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं सोच सकता हूँ? क्या वो तुम पर लागू नहीं होता? तुम्हारे ऊपर भी तो फिर से अटैक हो सकता है। इसलिए हम दोनों के लिए ये बहुत खतरनाक है और तुम्हें तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब की शुरुआत तो कहीं ना कहीं वहीं से हुई थी। इसलिए अगर तुम सच में उस रात के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें सिंगापुर जाना चाहिए। ये सुनकर जान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, सिंगापुर? पर वहाँ पर क्या है? और सिंगापुर का कनेक्शन इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर से कैसे? मतलब क्या मुझे दोबारा वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा? ये सुनकर ईबो चौंक गया और उसने कहा कि व्हाट, तुम पहले भी सिंगापुर जा चुके हो? जान ने कहा कि हाँ, नो नो नो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। ईबो जानता था कि कभी कभी जान सब कुछ बताना नहीं चाहता, इसलिए बार बार उससे एक ही चीज़ पूछना अच्छी बात नहीं। उसने अपनी टेबल पर से एक फाइल उठाई और उसे दे दी। उसने कहा कि तुम इस फाइल को अच्छी तरह से पढ़ लेना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें सिंगापुर के बारे में क्यों कहा था। जान ने पूछा कि इसमें क्या है ईबो? ईबो ने जवाब दिया, इसमें इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन है। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर ये सब कहाँ पर शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था। तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे ये सॉफ्टवेयर वांग ग्रुप्स के पास आया था और कौन इसे लेकर आया था। इसलिए इसे तुम एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो और अगर फिर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं थोड़ी देर के बाद वापस आऊँगा, फिर हम लोग यहाँ पर साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। फिर ईबो बाथरूम के अंदर चला गया। जान वहीं सोफे पर बैठकर फाइल खोलकर पढ़ने लगा। जैसे ही उसने वांग हैन और लियांग होंग का नाम उस फाइल में देखा तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वांग हैन जी को तो वो पहले से ही जानता था, इसलिए वो ज़्यादा चिंतित नहीं था, पर उसने जैसे ही लियांग होंग का नाम देखा तो उसकी रूह कांप गई। लियांग खानदान से उसका पुराना रिश्ता है और एक बार फिर से वो लोग उसकी ज़िंदगी में वापस आ गए। जान का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। वो जानना चाहता था कि आखिर इन लोगों का इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर से क्या कनेक्शन है। वो फाइल के अंदर रखे बाकी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे मालूम चला कि लियांग फेंग के पापा लियांग होंग और ईबो के पापा वांग हैन के साथ इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को लेकर डील हुई थी। जब उसने डॉक्यूमेंट पर लिखी तारीख देखी तो वो चौंक गया। उस पर ईबो के एक्सीडेंट के करीब 2 महीने बाद की डेट थी, जब वो कोमा में था। तभी इस डील को साइन किया गया था और आगे पढ़ने पर उसे पता चला कि उस सॉफ्टवेयर को लियांग होंग की बेटी लियांग बाओ ने बनाया है। उसने उस सॉफ्टवेयर का सारा मालिकाना हक वांग ग्रुप को दे दिया था और बदले में उसने प्रॉफिट का 35% मांगा था। पर उसने जैसे ही आगे वाला पन्ना पलटा तो वो चौंक गया। आगे के पेज पर लिखा था कि असलियत में बाओ ने सॉफ्टवेयर बनाने में कोई मदद नहीं की थी। जब ईबो ने इसके बारे में जांच करवाई थी तब उसे ये बात पता चली थी। एक बार जब सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही थी तो ईबो ने अपनी टीम को सिंगापुर भेजा था ताकि वो बाओ की मदद ले सके। इतना पढ़ते ही जान मन ही मन सोचने लगा कि हाँ, उसे कुछ आता तो है नहीं, वो तो सिर्फ झूठ मूठ का दिखावा करती है। वो तो बस सपने में ही सोच सकती है कि वो कभी इन्फिनिटी जैसे सॉफ्टवेयर को बना भी पाएगी।
फिर वो इस बारे में पता करने लगा कि पिछले कुछ सालों में लियांग खानदान ने सॉफ्टवेयर से कितने पैसे कमाए, ताकि वो एक एक पैसा उन लोगों से वसूल कर सके। जब जान ने कल रात की मीटिंग की रिपोर्ट पढ़ी तो वो समझ गया कि लियांग फेंग इस सॉफ्टवेयर को मार्केट से क्यों नहीं हटाना चाहता। उसके पापा ने चालाकी से ऐसी डील साइन की थी कि उन लोगों को कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ा और सारा का सारा मुनाफा लियांग खानदान को मिल रहा था। पूरी फाइल पढ़ने के बाद जान मन ही मन सोचता है कि तो मिस्टर लियांग होंग, आप मेरा तब से पीछा कर रहे हैं जब से मैं आपके घर से भागा था। अब मुझे पता चला कि आप मेरे सॉफ्टवेयर के बारे में पहले से कैसे जानते थे, इसीलिए आप अब तक मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने तो सोचा था कि मैं आपके चंगुल से आज़ाद हो गया हूँ और अपने आप को आप जैसे दरिंदों से मैंने बचा लिया था, पर मैं भी कितना भोला था कि मैं भूल गया कि इतना बड़ा राक्षस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आपके जितना गिरा हुआ इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसा आपका दिमाग पूरी तरह से सड़ चुका है। अब आप में सोचने की तनिक भी क्षमता नहीं बची है। पर इस बार आपने गलती कर दी। उस समय मैंने आपको छोड़ दिया था क्योंकि मैं बस 16 साल का बच्चा था, पर अब मैं वो पुराना लड़का नहीं हूँ। अब आपको पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या मतलब होता है। मैंने भी अगर आपको मज़ा नहीं चखाया तो मेरा नाम जान नहीं। तभी उसकी नज़र ईबो के लैपटॉप पर गई। वो उसकी कुर्सी पर जाकर ऐसे बैठ गया जैसे वो पूरे वांग ग्रुप्स का मालिक हो। वो लैपटॉप खोलकर कुछ चेक करने लगा, पर उसमें बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड लगा था। ये देखकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगा कि चलो, 7 साल पहले मैंने जो इसे सिखाया था वो आज तक फॉलो कर रहा है, पर मेरे लिए अभी भी ये बाएं हाथ का खेल है। उसने मिनटों के अंदर ही ईबो के लैपटॉप को हैक कर लिया और फिर कुछ ही देर बाद उसने ईबो के लैपटॉप के माध्यम से लियांग होंग के लैपटॉप को भी हैक कर लिया। उसने मन ही मन कहा कि अब गेम खेलने की बारी आ गई है, देखते हैं कौन जीतता है। जान जानता था कि फेंग के पापा लियांग होंग एक टॉप क्लास के आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए वो उनके लैपटॉप के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चेक करने लगा। धीरे धीरे एक एक कर सभी राज का पता चलने लगा। उसे पता चला कि लियांग होंग नौकरी के बजाय कुछ गैर कानूनी धंधा भी करते हैं और उनका अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन है। वो चोरी छुपे आर्मी की खुफिया जानकारी दूसरे देशों को बेचते हैं। उसने मन ही मन कहा, अब आपको पता चलेगा कि अपने देश से गद्दारी करने का क्या अश्र होता है। अब मैं देखता हूँ कि आप इस चंगुल से बचकर कैसे निकलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज़, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको भारी लग रही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। और आगे के एपिसोड के लिए भी प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर की भी शादी है, तो मैं थोड़ा उसमें भी बिजी हूँ। और तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।